अपनी बेटी को सरेआम किस करने वाले, अपनी बेटी से शादी की इच्छा रखने वाले, परवीन बाबी को मौत के घाट उतारने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पागल था। दोस्तों, भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है उनसे कि वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति दें। पर अब जो ये हो रहा है ये उस घटना से भी ज्यादा दुखदाई है। आइए आज बात करते हैं इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदांत। दोस्तों, अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप जो कि दबंग मूवी के डायरेक्टर थे, वो सबके सामने बातें लेकर आए हैं अब कि किस तरीके से सलमान खान की फैमिली और भी कई अन्य लोग उनको बॉलीवुड से बाहर करना चाह रहे थे, उनको मूवीज नहीं देना चाह रहे थे, नहीं देते थे। किस तरीके से लोग एकजुट हो जाते हैं जब किसी को बाहर निकालना होता है इन लोगों को। तो अब इस खबर को आप और अंदर तक जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा यहाँ पर, आप वहां से जाके इस उनकी सारी स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं क्या उन्होंने एग्जैक्टली बोला है। लेकिन मैं ऑल ओवर कई चीजें यहाँ पर इकट्ठा करूंगा, आपको बताऊंगा, इस वजह से मैं उसमें ज्यादा तह तक नहीं जाना चाह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं ये दोस्तों कि हाँ, और अभिनव कश्यप के इन सब स्टेटमेंट से अनुराग कश्यप ने अपना वास्ता छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि अभिनव कश्यप के इन सब स्टेटमेंट से मेरा कोई वास्ता नहीं है। खैर, अनुराग कश्यप से हम लोग इतनी ही उम्मीद भी रखते हैं, उनसे ज्यादा कोई उम्मीद हम नहीं रखते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि साहिल खान भी सामने आए। साहिल खान ने भी बताया है कि किस तरीके से, जबकि पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स था, पहली मूवी के बाद ही वो एक बड़ी मैगजीन के कवर पेज पे उनका फोटो आई, वो भी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के साथ, जैसे कि सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनकी फोटो आई। लेकिन फिर भी उनको इन लोगों ने बाहर कर दिया। बॉलीवुड में दोबारा उनको कोई मूवी नहीं मिली, दोबारा उनको किसी फिल्मी इवेंट्स वगैरह में नहीं बुलाया गया। तो किस तरीके से लोगों को बाहर करते हैं आप ये यहाँ पर देख रहे हैं। मैं और आगे बढ़ूंगा और आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं, पास में रखते हैं, और कैसे लोगों को ये लोग बाहर करना चालू कर देते हैं। क्या रीजन है, क्या उसके पीछे वजह है। अब मुकेश भट्ट का क्या स्टेटमेंट इसमें आ रहा है कि जिस तरीके से परवीन भाभी पागल हो चुकी थी, दिमाग उनका हिल चुका था, सिक्सोफ्रेनिया की मरीज थी, उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत भी पागल हो चुका था। इन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि मैंने रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत की काफी खास दोस्त थी, उनसे मना किया था कि अब वो पागल हो चुका है, उसका साथ छोड़ दो। बताइए, नसीहत ये देनी चाहिए थी कि उनका साथ दो ऐसे सिचुएशन में। तो ये लोग ऐसा एडवाइस देते हैं लोगों, दूसरे लोगों को भी, खुद तो नहीं जाते, दूसरे लोगों को भी ऐसा एडवाइस देते हैं कि अब उसका साथ छोड़ो, अब तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा अगर उसके साथ तुम रहोगी तो। यही सब तो रीजन है जो आदमी डेथ कर लेता है, वो अकेला अपने आप को महसूस करने लगता है। क्योंकि जितने ज्यादा आप देखेंगे, जितनी ऐसी इस तरीके की मृत्यु हुई है बॉलीवुड में, वो दिमागी रूप से टेंशन की वजह, डिप्रेशन में जाने की वजह से ही ऐसी मृत्यु हुई है, और कोई वजह नहीं होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। ये महेश भट्ट वही है जिनकी अपनी खुद की बेटी पूजा भट्ट के साथ किस करते हुए फोटो वायरल हो गई थी। ये वही महेश भट्ट है जो कि ऐसी गंदी विचारधारा के हैं, जो ये कहते हैं कि मेरी बेटी, अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। बताइए कितनी गंदी विचारधारा है इन लोगों की। इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। यही तो ये नसीहत दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं कि किस तरीके के लोग यहां पर टिकते हैं। एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, जैकलिन फर्नांडिस का। जब ये मॉडलिंग कर रही थी बहरीन में, तो बहरीन के प्रिंस के साथ ही इनके रिलेशन की खबरें आई। फिर मॉडलिंग के दौर में ही एक एडम नाम का मॉडल था, उसके साथ इनके रिलेशन की खबरें आई। फिर इन्होंने टाइम्स रोटरी के लिए एक शो किया, और उस शो में टाइम्स के ही एक मेंबर थे जो कि काफी सीनियर मेंबर थे, उन्होंने इन्हें ऑफर किया, पता नहीं किस वजह से, बस ऑफर किया मुंबई आने के लिए कि मुंबई में चलो तुम मुंबई वहां पे काम करना। तो वो इन्हें मुंबई लेके आए। फिर सुजोय घोष एक मूवी बना रहे थे अलादीन। अलादीन में सुजोय घोष ने इन्हें कास्ट किया, जबकि आप लोग जानते हैं कि तब की बात तो तब थी, आज तक इन्हें एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन उन्होंने कास्ट किया, इन्हें कास्ट किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि अलादीन में रितेश देशमुख से इनकी नजदीकियां बढ़ती हैं, उनकी अच्छी दोस्ती कह लीजिए, मान लीजिए कि दोस्ती इनकी बहुत अच्छी हो जाती है। आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्ती थी, आप खुद समझ जाएंगे क्या दोस्ती थी। दोस्ती इनकी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद रितेश देशमुख इन पे इतने ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं अचानक से, पता नहीं किस वजह से। अलादीन मूवी के फ्लॉप होने के बाद भी रितेश देशमुख जाने कहां से आई है मूवी में काम करने जा रहे थे, वो उसमें लीड में थे, तो इनको सजेस्ट करते हैं कि इनको लिया जाए। तो वहां पर फिर से जैकलिन फर्नांडिस को ले लिया जाता है। जबकि आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति एक आता है जो कि 10-10 साल तक, 15-15 साल तक नहीं चांस पा पाता है, लेकिन ऐसे कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, धड़ाधड़ कॉन्टैक्ट बनते जा रहे हैं, और लोग इनको पसंद करते जा रहे हैं, और इनको अगली से अगली मूवी में काम मिलता चला जा रहा है। पता नहीं कैसे कॉन्टैक्ट बन रहे थे। अब जाने कहां से आई है मूवी भी फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद फिर से इनको हाउसफुल में लिया जाता है, और फिर से रितेश देशमुख ही इनको सजेस्ट करते हैं लेने के लिए हाउसफुल में। और इसके डायरेक्टर थे साजिद खान और प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। इन बातों पर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन डायरेक्टर था, कौन प्रोड्यूसर था, क्योंकि आगे कहानी इन्हीं से जुड़ी हुई है। अब इसके बाद से ये लोगों के निगाह में आने लगी, लोगों की नजर में खटकने लगी कि आखिर ये कौन है जो कि जिसकी पहली मूवी भी फ्लॉप हुई, दूसरी मूवी भी फ्लॉप हुई, अब तीसरी मूवी में ले लिया जा रहा है, जबकि इसमें टाइम गैप भी बहुत कम है इन सबके बीच। कौन है आखिर ऐसा। अब आपको बता दूं कि इसके पहले जो 2 मूवीज के मैंने नाम लिए, उसमें सिर्फ ये थी, इनका एक महत्वपूर्ण रोल था, इनके ऊपर डिपेंड करता था मूवी को चलाना ना चलाना, क्योंकि इनका मेन किरदार हुआ करता था। लेकिन अब हाउसफुल में
बड़ी स्टार कास्ट थी, ज्यादा लोग थे, तो सिर्फ इनके कंधे पर डिपेंड नहीं करता था कि मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी, इनके एक्टिंग ऊपर डिपेंड नहीं करता था कि ये मूवी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो जैसे तैसे हाउसफुल 2 निकल गई, लेकिन इस बार क्रिटिक्स ने उनको बहुत कोसा, इनकी एक्टिंग के लिए क्रिटिक्स ने इनको बहुत ज्यादा कोसा। और इसी के बाद से रितेश देशमुख के साथ इनके अफेयर की खबरें आप ही आने लगी। क्यों ना आती, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी हिस्ट्री, अब देख रहे हैं, पूरी लिस्ट में आपको गिना रहा हूं, तो इनकी अफेयर की खबरें रितेश देशमुख के साथ आने लगी। फिर उसके बाद मर्डर का सीक्वल बनाना होता है महेश भट्ट को, तो वो मर्डर 2 में इनको कास्ट करते हैं। याद रखिए, ये वही महेश भट्ट हैं जिनकी अपनी बेटी के साथ किस करते हुए, अपनी सगी बेटी के साथ किस करते हुए फोटो वायरल हुई। ये वही महेश भट्ट हैं जो अपनी बेटी से शादी की इच्छा जाहिर करते हैं। तो इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स को आप दोस्तों दिमाग में बैठा के चलिए, तभी आप पूरा ये किस्सा समझ पाएंगे। अब नंबर आया हाउसफुल 2 का। हाउसफुल 2 में इनको फिर से कास्ट किया गया। अब ये आप ध्यान रखिए, मैंने पहले ही कहा कि हाउसफुल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम ध्यान करके चलिएगा, आगे कहानी इससे जुड़ी हुई है। तो साजिद खान इस बार अपने आप से ही करते हैं, रितेश देशमुख ने इस बार सजेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने आप से ही जैकलिन फर्नांडिस को कास्ट किया अपनी मूवी में हाउसफुल 2 में। और इसके बाद से ये दोनों लोग रिलेशनशिप में आ गए, एकदम खुल के पूरा मीडिया में इन लोगों की खबरें आई, इन लोगों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद साजिद खान से इनका ब्रेकअप होता है, तो फिर वही हाउसफुल के जो प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला से इनकी रिलेशन की खबरें आती हैं, उनके साथ रिलेशन की खबरें आती हैं। फिर उसके बाद अब सलमान खान के साथ आजकल ये चल रही हैं। सलमान खान ने इनको ऑडी गिफ्ट की है, 3 BHK फ्लैट गिफ्ट किया है बांद्रा में। और अभी हाल फिलहाल की बात है, जब लॉकडाउन में ये लगातार 2-3 महीने से उनके साथ हैं, उनके साथ रह रही हैं। तो ये सब खबरें पूरी हैं दोस्तों। ये है माइंड गेम। इस तरीके के लोग जो हैं वो ही सर्वाइव कर पाते हैं, जो इस तरीके से काम करते हैं, जो इन लोगों के मुरीद बन के रहते हैं। वरना इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा फ्लॉप मूवीज देने के बाद, फ्लाइंग जेट, रॉय, अलादीन जाने कहां से आई है, कोई चलता नहीं है ऐसे, किसी का करियर ऐसे बनता नहीं है इतने कम टाइम में इतनी फ्लॉप मूवीज देने के बाद। लेकिन इनके कॉन्टैक्ट्स हाई थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप ये समझ गए होंगे कि क्या है बॉलीवुड का पूरा काला सच। अब मैं आपको गिनाता हूं बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज जिनकी मौत बड़ी बुरी तरीके से हुई। नलिनी जयवंत, जिनकी लाश घर में 3 दिन तक पड़ी रही और किसी को कोई खबर नहीं थी। परवीन बाबी, जिनकी लाश घर में 2 दिन तक पड़ी रही, किसी को कोई खबर नहीं थी, जबकि यही महेश भट्ट उनके बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। मीना कुमारी, जिन्होंने 38 साल की उम्र में ही दम तोड़ दिया। और यही बॉलीवुड है जिन्होंने पति और पत्नी के बीच इतना ज्यादा फूट डाल दिया। उनके पति थे कमाल अमरोही, इन दोनों के बीच इतना ज्यादा फूट डाल दिया कि वो इसी डिप्रेशन में आके मर गई। बिमी, जिनका कि अपने पति के साथ काफी झगड़ा झंझट हुआ करता था, वो इसी वजह से टेंशन में रहा करती थी, परेशान रहा करती थी। एक टाइम पे उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो वैश्यावृत्ति में आ गई, फिर उसके बाद वो शराब के नशे में रहने लगी। और इतना ज्यादा उनके साथ सब कुछ हो रहा था अंत समय में, लेकिन यही बॉलीवुड की स्टार्स हैं जो कोई उनके सपोर्ट में कभी नहीं आया। भारत भूषण, जिनकी कभी एक टाइम पे बेहतरीन एक्ट्रेस में गिनती हुआ करती थी, 70 के दशक के बाद जब एक्शन फिल्में आई तो वो उनके साथ नहीं चल पाए, तब किसी भी निर्माता निर्देशक ने उनका सहयोग नहीं किया और उनका जो अंत समय था काफी गरीबी में बीता और उसी गरीबी में उनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से भगवान दादा, इसी तरीके से राजकिरण के लिए तो ऋषि कपूर जी ने एक बार कहा था कि उन्होंने उन्हें अटलांटा के एक पागल खाने में देखा था। सोचिए ये हालत हो जाती है इन लोगों की अंत समय में, और कोई भी बॉलीवुड का एक भी निर्माता, निर्देशक, एक्टर, एक्ट्रेस कोई भी किसी का साथ नहीं देता है बिना किसी अपने स्वार्थ के। तो दोस्तों ये है बॉलीवुड का काला सच। जितनी जानकारी आज मैंने इकट्ठा करके आप लोगों को दी है, शायद ये बातें सब लोग जानते हो, लेकिन जानना जरूरी है हम लोगों को, हमको ये सब जानना चाहिए। और नेपोटिज्म की जो कहानी है वो तो आप सब लोग जान ही रहे हैं, उसको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा। जिस तरीके की कंगना रनावत बार बार हम लोगों को बता रही हैं। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, जो भी हुआ भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन अब जो ये सब छीछा लेदर हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। और दोस्तों एक आप लोगों से भी निवेदन है कि फांसी, ये आप दिमाग में बना के चलिए कि फांसी कोई सलूशन नहीं होता है। जितनी भी बातें हमारे साथ होती हैं, हम अगर उसको झेल ले जाएं तो उसमें हमारी बहादुरी है। ये नहीं है कि हम अपनी चीजों से पीछे हट के, उससे घबरा के, उससे डर के फांसी लगा लो, तो ये गलत तरीका है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा कृत्य कोई भी ना करे हम में से जो हमें देख रहे हैं। तो खैर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखता हूं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।